प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग के बीच ये बतलाने जा रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है। हम कैसे समझें? उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, हम कैसे समझें? इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, हम कैसे समझें, कैसे जानें। इसके बारे में हम बतलाने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को निज मुखारबिंद से कहा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा कि उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, यानी उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोक में प्रवेश करके, यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। इस अध्याय 15 के श्लोक नंबर से ही सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा कोई दूसरा है। इसकी जानकारी हेतु आप लोग अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 का अध्ययन करके जान सकते हैं। और अध्याय 18 श्लोक नंबर 12 में भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने निज मुखारबिंद से अर्जुन जी को कहा है कि हे पार्थ, यानी हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। इससे भी सिद्ध होता है कि परमात्मा कोई अन्य है, क्योंकि तू उस परमेश्वर की, तो तू उस परमेश्वर की इस तरह से कहने से सिद्ध होता है कि वास्तव में परमात्मा कोई अन्य है। उस और वह या उस, इन तीनों शब्दों का प्रयोग किसी अन्य के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू उस परमेश्वर की शरण में जा, तू हर प्रकार से उस परमेश्वर की शरण ही जा। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा कोई अन्य है। भगवान श्री कृष्ण अपने लिए इसका प्रयोग न किए हैं, किसी और के लिए किए हैं। साथ ही साथ गीता अध्याय 18 श्लोक 64 से भी ज्ञान होता है कि परमात्मा कोई दूसरा है। जैसा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने निज मुखारबिंद से कहा है, मैं दृढ़म इष्ट हसी, मेरा पक्का इष्ट देव है। वह परमात्मा मेरा पक्का इष्ट देव है। मैं माने मेरा होता है, दृढ़ माने पक्का, निश्चय निश्चित होता है, और असी माने इष्ट माने इष्ट देव होता है, और असी माने है होता है। इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में परमात्मा कोई अन्य है। इस तरह से 3 श्लोक के द्वारा सिद्ध होता है। पहला तो कि गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 से सिद्ध होता है कि परमात्मा कोई अन्य ही है, कोई दूसरा है। उसी तरह से गीता नंबर 18 के श्लोक नंबर 12 से भी सिद्ध होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हे पार्थ, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। यानी जा माने जाने के लिए कह रहा है। तीसरे में गीता अध्याय 18 श्लोक 64 से भी पता चलता है कि परमात्मा ने कहा है कि मेरा पक्का इष्ट देव है। यानी उस परमात्मा की ओर संकेत करते हुए कहता है कि वह परमात्मा मेरा पक्का इष्ट देव है।